साथ ही कोई फिल्म क्यों नहीं देखते? मैं हूं ना तुम्हारे साथ काम करने के लिए। यहाँ आए क्यों हैं? मैं तेरे उससे अपने बॉस से मिलने के लिए आया। चल रहा है ना? कौन अरमान? उसको थोड़ा सा वक्त दो, सीख जाएगी बेचारी। बेचारी वो नहीं, बेचारा मैं। तू यहाँ बैठ के सब काम कर। क्यों? क्या हुआ? अरमान ने कुछ कहा? फिलहाल तो वो सिर्फ उस चुड़ैल को मारेगा। और इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल मरी का आखिरी दिन है। सारी रात बैठकर मैंने ये बिजनेस प्लान बनाया आपके लिए। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। सॉरी सर, वो शीट्स गंदी हैं। मैं गिर गई थी, चोट लग गई। मुझे सैलरी देने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए काट लीजिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट, फैब्रिक कॉस्ट, ऑफिस मटेरियल कॉस्ट, लेकिन ये सब कम होंगे कैसे? होलसेल डीलर से अच्छी डील्स करके। आज तक हम बड़े होलसेलर से रॉ मटेरियल्स लेते आए हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे होलसेलर्स के कोटेशंस ढूंढे हैं, उनके कॉस्ट काफी कम है। बस हमारा कोऑर्डिनेशन का काम थोड़ा बढ़ जाएगा। हमारे एचआर डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या ये वाकई पॉसिबल है? सारे फिगर्स प्लान में हैं सर। मतलब किसी को नौकरी से निकाले बिना भी कॉस्ट कम की जा सकती है। थैंक यू सर। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? अरमान यार, तेरी कोई भी सेक्रेटरी मुझसे दूर नहीं रह सकती है। चल यार, टेबल बुक कर दिया मैंने, लंच के लिए चलते हैं। चल। लंच पे जाने की जरूरत क्या है? बिजनेस प्लान तैयार है। क्या? इतनी जल्दी बिजनेस प्लान बना लिया तूने? मैंने नहीं, जस्सी ने बनाया है, पूरी रात मेहनत करके। एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। गुड वर्क जस्सी। तुम भी अपना सामान लेके कहाँ जा रही हो? मेरा है। मैं लेके जा रही हूँ। क्यों? यहाँ पे रखने में क्या प्रॉब्लम? यहाँ क्यों रखूँ? मुझे तो नौकरी से निकाल दिया। बेवकूफ पे तुम्हें नौकरी से निकाल। आपने पागल हूं मैं? इस तरीके का बिजनेस प्लान देखने के बाद तुम्हें कोई नौकरी से निकाल सकता है? तो जसप्रीत वालिया, तुम्हें वापस इस नौकरी पे रखा जाता है। अब तुम लंच के लिए जाओ, वापस आकर डिटेल में हम लोग इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करेंगे। ओके? खुशी के मारे लंगड़ा रही है या ऐसी चोट लगी है? क्या लंगड़ा रही है? तूने देखा नहीं क्या? नहीं तो। तू कभी इसकी तरफ देखता नहीं ना? नहीं यार, सेक्रेटरीज की तरफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कोई भी पंगा नहीं चाहिए।
अरे यार वैसे नहीं, एक इंसान की तरह तेरे लिए काम करती है ये। इनफैक्ट अगर आज ये नहीं होती ना तो तेरी चेयरमैनशिप खतरे में थी। आर्यन तो तुझे वहां पे कर देता। अब तुझे जस्सी द जीनियस की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। हेलो, थैंक यू नंदू बुद्धू, तेरा जादू चल गया। मेरा जादू कि तेरा जादू चल गया? मतलब वही बिजनेस प्लान का। अरमान सर इतने खुश हो गए ना कि वो बिजनेस प्लान पढ़ते ही रह गए। और मेरी परी कैसी है? उसको कुछ आता है क्या करना, उसने कुछ भी नहीं किया। उसको नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना? उसे नौकरी से कौन निकालेगा? अरमान तो तू ना ये परी के सपने देखना बंद कर दे, समझा? अरमान सर आगे मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। कैसा? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम लगला रही हो। देखो जस्सी, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो काम पे रहता है, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम मेरा दाहिना हाथ हो, और अगर तुम बीमार पड़ गई तो मेरा काम कौन करेगा? अच्छा जल्दी से तुम लंच करो, बहुत सारा काम है। धीरे धीरे आराम से, ओके? तू सच बोल रही है? कैसे सुन के आई है? अरे देख देख जस्सी, अरे जस्सी, अरे हाथ में चोट लग गई। चलो बेबी आजा पानी लेकर आओ। So sorry जस्सी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ जस्सी, वेरी सॉरी। extremely sorry जस्सी, बहुत बुरा हुआ, सॉरी यार, really sorry। पर मैं ना अब रोते नहीं जस्सी। अरे तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। और फिर नौकरी तो उसकी जानी थी, क्या कहते हैं उसे? करमजली, डायन, चुड़ैल। राइट उस परी की। अरे पर मेरी नौकरी तो नहीं गई है। क्या? लेकिन उस जन्म मुठेबे ने तो कहा था कि अरमान सर ने तुम्हें आउट कर दिया। हाँ वो करा तो था, लेकिन फिर उन्होंने मेरा बनाया बिजनेस प्लान देखा और वो बहुत खुश हो गए। और फिर उन्होंने मेरी नौकरी मुझे वापस दी। एक मिनट। लेकिन बिजनेस प्लान तो परी ने बनाना था, राइट? लो बताओ हमारे गुड वॉर की करमचंद को, बताओ ना। हाँ लेकिन वो बना नहीं पाई, और इसलिए सर सुबह से इतने गुस्से में थे। इसका मतलब परी के प्लान्स गए कटर में। मारिया, जलेबी की तरह गोल गोल क्या बात कर रही है? सीधी बात करना। सीधी बात ये, अपना बिजनेस प्लान बनाने के लिए मिस परी कपाड़िया ने एक और प्लान बनाया था। लेकिन लड़का फंसाया था। कौन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, नाज़नीन के बॉस मिस्टर राज मल्होत्रा को। देखो, अरमान ने उस चूहिया को ऑफिस से निकाल दिया है। अब तुम कुछ गड़बड़ मत करना, चुपचाप एक कोने में खड़ी रहना। लुक सॉरी एंड प्लीज बिहेव सॉरी। ओके, अभी बताओ बिजनेस प्लान कब तक बन जाएगा? 1 महीने में बन जाएगा। पर ये भी रियलिस्टिक, एक ही दिन का वक्त मांगना, उससे ज्यादा नहीं। ओके? अकेली बनाओगी? नहीं, रात से कह दूंगी मैं। राज, ताकि तुम आज रात उसे फिर घर ले जाओ, वो तुम्हें फिर वाइन पिलाए और कल सुबह फिर से। बेब्स, इस बार नो वाइन, नो रोमांस, ओनली प्लान। और एक बार प्लान बन जाए तो राज कहाँ जाएगा फिर? मुझे अरमान को प्रूव करना है that I am the best। और अब तो वो चूहिया भी नहीं है। ये तो तब शक हुआ जब परी ने मुझसे हेल्प मांगी बिजनेस प्लान बनाने के लिए। मैं एक्चुअली उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि उसने इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है। एक्चुअली इंप्रेस हो गया था उससे मैं। तुझे इंप्रेस होने के लिए टाइम कितना लगता है? ठीक है यार, मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद हैं, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं जो मेरी ही कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती। अब देखना, अगर उसने कोशिश की होती तो मैं उसकी मदद करता, लेकिन इसमें इतना दिमाग ही नहीं, मैं क्या करूं? जस्सी के कैबिन से रिपोर्ट चलाने के लिए दिमाग चाहिए, परी का काम नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि मलिका का भी हाथ है। तू क्या मलिका से पूछेगा? जरूरत नहीं है,
जस्सी ने अच्छा हैंडल किया सिचुएशन को। मलिका और परी ने उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी चाल से उनको ही फंसा दिया। दिमाग के साथ साथ काफी गट्स है सर की। वो तो है, मानना पड़ेगा। मजा तो तब आएगा जब मलिका और परी को ये बात पता चले। अरमान, अब ठीक हो तुम? जैसे जैसे टेंशन कम हो रहा है तबीयत ठीक हो रही है। डोंट वरी, अब परी है ना यहाँ, वो सब संभाल लेगी। वैसे भी तुम्हारी आधी टेंशन तो उस जस्सी की वजह से थी। वो नहीं है, अब देखना। जस्सी का भूत, मलिका तुमसे बदला लेने आया। देखो 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 देखो। जो अरमान, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे साथ बिजनेस प्लान बिजनेस प्लान? तो परी बना रही थी ना? लेकिन परी ने नहीं बनाया। तो फिर? ये एक्सीलेंट प्लान जस्सी ने। जो काम परी को करना चाहिए, लेकिन परी काम करती कैसे? क्योंकि उसके पास तो इतना दिमाग ही नहीं है कि इस तरीके की रिपोर्ट तैयार कर सके। तुम घर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि तुमसे ज्यादा काम मेरी मैनिक्विंस कर सकती है। तुम ये नौकरी कर क्यों रही हो? हाँ, घर जाओ, रिलैक्स करो, क्योंकि आई एम श्योर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा तो तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दे सकता है। अब घर जाओ, हमें काम करने दो। जाओ। अब तुम मुझे ये मत बताना कि मुझे अपनी सेक्रेटरी से कैसे बात करनी है, समझे? क्यों बेटे, मुझे भी लपेटे में ले लिया? लपेटे में तो तुझे परी ले रही है, तेरे साथ प्यार में जो पड़ गई। काम की बात करें। मिस जस्सी द जीनियस, आइए और बताइए अपने प्लान में क्या क्या कमंदर किए हैं। आइए समझाइए। एक सवाल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रिपोर्ट तुमने तैयार की थी? सर, मेरे पापा जी कहते हैं कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए किसी को झूठा साबित करना जरूरी नहीं है। सच की चमक में झूठ साफ नजर आने लगता है। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन जस्सी द जीनियस जी, ये भोलेपन का जमाना नहीं है। अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। झूठ हमेशा कमजोरी होता है सर, और किसी की कमजोरी का सहारा लेकर अपनी ताकत दिखाने में कोई तारीफ की बात नहीं होती है। ये मेरी बेबी कहती है। जाते जाते भी मुझे अपनी काल कोठरी में एक बार फिर एक रात में उससे अकेले अपने आप ये प्लान कैसे बनाया? सही है ना परी, उसने वो बिजनेस प्लान बना भी लिया और तुम पता नहीं राज के साथ। अब अरमान को समझ में आ जाएगा कि वो प्लान मैंने नहीं उससे बनाया। वो चश्मिश मन कर रहा है उससे। वाह, कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम इस कंपनी के डायरेक्टर, अगर तुम चाहो तो तुम उसे नौकरी से निकाल सकते निकाल सकती हूँ, लेकिन निकालूंगी नहीं, क्योंकि वो लड़की इस वक्त अरमान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैंने उससे कुछ कहा तो अरमान मेरे खिलाफ हो जाएगा। मलिका, अरमान मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम ये चाहती हो? नहीं परी, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारी नौकरी मेरी शादी से ज्यादा जरूरी नहीं है। दोस्त हूं मैं तुम्हारी मलिका। सही कहा तुमने, दोस्त हूँ, जिंदगी नहीं। अरमान जिंदगी है मेरी। परी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई अपनी दोस्ती के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाता। जब सोचोगी तो समझोगी, कोई अगर किसी से इतना प्यार करता है तो उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता। और वैसे भी हर काम के लिए सही वक्त का होना बहुत जरूरी है।
करते करते चश्मिश। यस सर, पता चल गया कहाँ है गड़बड़। गलत देखिए, जबरदस्त गड़बड़ है सर। ये आजकल के छोकरे ये क्या जाने फाइनेंस की तारीफ है। अब आप बिना सोचे समझे रिपोर्ट को हवा में उछाल देंगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो होगी ना। हाँ सर, कंपनी ने जो लोन्स लिए हैं उसका इंटरेस्ट तो लगाया ही नहीं आप लोगों ने। कंपनी का 15% प्रॉफिट तो वहीं जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो फिगर्स हमने फाइल्स में देखे हैं, कैलकुलेशन उन्हीं के बेसिस पे तो किया है। यही तो हुआ है सर, इसलिए इतना फर्क आ रहा है प्रॉफिट। कितना फर्क आ रहा है प्रॉफिट? पूछिए कितना फर्क हो लाके? करोड़ों की बात। अब क्या करेंगे? हाँ? नया प्लान बनाते हैं और प्रॉफिट कम करते हैं, दैट्स ऑल। ये नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो वो चाहता है कि मेरी रिपोर्ट्स गलत साबित हो जाए। लेकिन अब इम्पॉसिबल नहीं। बताओ जैसे क्या प्लान बनाया? हमें हर लेवल पर कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने हर एक डिपार्टमेंट की डिटेल लिखी है। एक साल कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए ये चेंजेस करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, वरना आर्यन सर। कोई देर नहीं होगी, बस आर्यन के साथ एक बार मीटिंग फिक्स हो जाए फिर। मीटिंग है कब? कल सुबह 11 बजे। कल सुबह 11 बजे। और तब तक ये इन्फॉर्मेशन तुम अपने पास रखोगे। एक और बात, कल उस मीटिंग में तुम मेरे साथ रहो। मैं सर मैं क्या कर रहे हो सर? मैं वहां नहीं हो सकता हूँ सर, वहां पर बॉस होंगे, उनके सामने मैं कैसे गुलाटी तुम शायद बात ठीक तरीके से समझ नहीं रहे। तुम्हारी ये मेहनत कल जब सबके सामने आएगी तो अरमान की रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तब उस मीटिंग में तुम्हारे बॉस जरूर होंगे, लेकिन वो बॉस अरमान नहीं, मैं गुलाटी, मैं हूं। क्योंकि तब मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। बात समझ में? सर आज आखिरी बार गुलमोहर को देख लेना, क्योंकि कल से ये जगह मेरी। तुम मेरी जगह क्या छीनोगे आर्यन? गुलमोहर न कभी तुम्हारा था न कभी होगा। अरे घबराओ मत, मैं भी कुछ डर गया था तुम्हें देखकर। ये कोठरी अरमान ने अपने सेक्रेटरीज को सोने के लिए बनाई? नहीं, ये मेरा ऑफिस है। ये कबूतर खाना ऑफिस है तुम्हारा? ह्यूमन राइट्स वालों को पता चला ना तो अरमान को जेल भेज देंगे। है कहाँ वो? मुझे नहीं पता। क्यों? जब वो गया तब सो रही थी तो? शायद इसलिए उसने 2 सेक्रेटरीज रखे। गुलमोहर के फंड्स कहाँ बर्बाद हो रहे हैं साफ नजर आ रहा है। सर मैं रात को सोई नहीं थी तो। तुम रात को क्या कर रही थी इसका मुझे कोई नहीं पता। सर मैं बिजनेस का। इस ऑफिस के बाहर तुम्हारा क्या बिजनेस है? दैट इज नॉट माय बिजनेस। इस ऑफिस में तुम एक सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी की तरह बिहेव करो। अरमान कब वापस आएगा? नहीं पता। कुछ पता भी है तुम्हें? जब वो आए उसे कह देना कल सुबह 11 बजे हमारी मीटिंग है। ठीक 11 बजे। उसके बाद वो जो चाहे कर सकता है। बहुत टाइम होगा उसके पास। और हाँ,
अरमान का सारा सामान इस ऑफिस से समझ लीजिए। मुझे इंतजार करने की आदत है। चेयरमैन बनते ही मुझे अपना ऑफिस तैयार चाहिए। और तुम भी अपने लिए एक नई जॉब ढूंढना शुरू कर दो। अरमान के बाद अगला रेजिग्नेशन तुम्हारा होगा।